कर्म योग एक प्रकार की योग है जिसमें हमें कर्मों को करने का तरीका सिखाया जाता है। इसका मतलब है कि हमें अपने कामों को सच्ची मेहनत और समर्पण से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। यानी कि हमें केवल काम करने पर ध्यान देना चाहिए, फल की परवाह किए बिना। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें केवल कार्य में लगना चाहिए, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारे काम करने का तरीका हमारे हाथ में होता है। इस तरीके से हम कर्मयोग के माध्यम से अपने कामों को निष्कलंकता और निष्कल्मशता के साथ करते हैं, जिससे हमारे मन और आत्मा में शांति और सुख बना रहता है। कर्मयोग को अपनाने के क्या फायदे हैं? कर्मयोग का पालन करने से लोगों को कई फायदे मिलते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण फायदे हैं। शांति और सुख। कर्मयोग में काम को ईमानदारी से और समर्पण से करने से मन और आत्मा में शांति और सुख मिलता है। कौशल्य और सफलता। यदि हम काम में समर्पण से लगे रहते हैं तो हम उसमें माहिर हो जाते हैं और सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। कर्म का आनंद। कर्मयोगी को काम करने का आनंद मिलता है, क्योंकि उन्होंने फल की परवाह किए बिना मेहनतपूर्वक काम किया होता है। कर्मयोग और प्रकृति के 3 गुण कैसे रिलेटेड हैं? कर्मयोग और प्रकृति के 3 गुणों का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये गुण भगवद गीता में विस्तार से वर्णित किए गए हैं। सत्व गुण। सत्व गुण जो शुद्धता, ज्ञान और प्राकृतिक उद्धारण से संबंधित है, यह गुण कर्मयोग के साथ जुड़ा होता है। कर्मयोग के अनुसार हमें अपने कामों को निष्कलंकता से करना चाहिए और इससे हमारा मन सत्व गुण में बना रहता है, जिससे हम आत्मा के आध्यात्मिक ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रजस गुण। रजस गुण जो अधिक आक्रामकता, उत्साह और अधिक क्रियाशीलता से जुड़ा है। यह गुण हमें कर्मों के प्रति आकर्षित करता है। कर्म योग में हमें रजस गुण को संयमित करने की सीख मिलती है, ताकि हम अपने कामों में आत्मनियंत्रण रख सकें और उन्हें सही दिशा में उपयोग कर सकें। तमस गुण। तमस गुण जो अज्ञानता, अविवेक और आलस्य से संबंधित है, यह गुण कर्मों को आलस्यपूर्ण बना सकता है। कर्म योग में हमें तमस गुण से बचने के लिए प्रेरित किया जाता है और हमें जागरूक बनाता है कि हमें सकारात्मकता और उत्साह से काम करना चाहिए। इस प्रकार कर्मयोग हमें प्रकृति के 3 गुणों को समझने और उन्हें सही तरीके से प्रबंधन करने में मदद करता है, जिससे हम अपने कामों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और आत्मा की स्थिति में उन्नति कर सकते हैं। किसी को रजस गुण की आकांक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या यह प्रेरित करने और कार्य करने में मदद नहीं करता? केवल सत्व गुण को ही प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए? रजस गुण की उम्मीद और उत्साह तो काम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग यहां तक होना चाहिए कि यह हमारे कामों को सही दिशा में ले जाए और हमें सच्चे लक्ष्य की ओर दिलाए। लेकिन रजस गुण का अत्यधिक प्रवृत्ति में परिणाम हो सकता है, जैसे कि अधिक आक्रामकता, अधिक आत्मस्वार्थ और अन्य जनों के प्रति असहमति आदि। भगवद गीता में कहा गया है कि रजस गुण से उत्पन्न होने वाली वृत्तियों की वजह से अज्ञान, आलस्य और दुख बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि अधिक रजस गुण के कारण मनुष्य का अधिक उलझने का खतरा हो सकता है। विपरीत रूप से सत्व गुण मनुष्य को शांति, ज्ञान और समर्पण की दिशा में ले जाता है। सत्व गुण के बल पर हम अपने कामों को निष्कलंकता से और निष्कल्मशता से करते हैं, जिससे हमारे मन और आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में हमें सत्व गुण की महत्वपूर्णता बताते हैं, क्योंकि यह हमें सच्चे ज्ञान और आत्मसमर्पण की दिशा में ले जाता है और हमारे आत्मविकास को सहायता प्रदान करता है। क्या किसी भी चीज को अधिक मात्रा में करना अपने आप में गलत नहीं है? इसका मतलब यह होना चाहिए कि अधिक मात्रा में सत्व गुण में डूबा रहना भी गलत है ना? हमारे पास तीनों गुणों का कुछ संयोजन होना चाहिए। किसी भी गुण को अत्यधिकता में लेना सही नहीं होता है, चाहे वो सत्व गुण हो, रजस गुण हो या तमस गुण हो। भगवद गीता में इसका उत्तर दिया गया है कि हमें तीनों गुणों का संतुलन रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इसका मतलब है कि हमें तीनों गुणों के विषयों का ज्ञान रखना चाहिए, लेकिन हमें त्रैगुण्य से परे उच्च स्थिति में रहना चाहिए। हमें द्वंद्वों से मुक्त और सत्व गुण में स्थिर रहना चाहिए, ताकि हम अपने कामों को निष्कलंकता से और सही दिशा में कर सकें। यदि हम किसी भी गुण में अत्यधिक आकर्षित हो जाते हैं तो हम अन्य गुणों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिससे हमारी समग्र विकास की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इसलिए सही संतुलन रखने की दिशा में प्रयास करना हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को सही तरीके से समझने और उन्हें सही तरीके से संचालित करने में मदद करता है। हाँ, लेकिन फिर केवल सत्व गुण का लक्ष्य क्यों? सत्व गुण की दिशा में प्राथमिकता देने का मतलब यह नहीं है
कि हम बाकी गुणों को पूरी तरह से नजरअंदाज करें। सत्व गुण की प्राथमिकता देने का मतलब यह है कि हमें अपने कामों को समझने, सही तरीके से संचालित करने और उन्हें निष्कलंकता से करने की दिशा में प्रेरित किया जाता है। सत्व गुण का मानसिक और आत्मिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह गुण हमें ज्ञान, विवेक और उदारता की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। सत्व गुण के प्रभाव से हम अपने अंतरात्मा की दिशा में उन्नति करते हैं और आत्मा के साथ जुड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। यदि हम सत्व गुण का पालन करते हैं तो रजस और तमस गुणों के प्रभावों से बच सकते हैं। सत्व गुण की मदद से हम अपने कामों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने मानसिक और आत्मिक स्थिति में स्थिरता बना सकते हैं। इसलिए सत्व गुण की प्राथमिकता देने का मतलब यह है कि हमें अपने कामों को सही दिशा में ले जाने और अपने आत्मा के साथ एक समर्पित और स्थिर संबंध की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ठीक है, रजस गुण के क्या लाभ हैं जिन्हें मैं कर्म करते समय सत्व के साथ रख सकता हूं? यह भी बताएं कि व्यवहारिक जीवन में रजस गुण के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए। रजस गुण के भी कुछ महत्वपूर्ण फायदे होते हैं जिन्हें आप सत्व गुण के साथ मिलाकर काम करने में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह फायदे सत्व गुण के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं ताकि रजस गुण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। उत्साह और आक्रामकता। रजस गुण के बल पर हम कामों में उत्साह और आक्रामकता दिखा सकते हैं, जिससे कामों में अधिक प्रवृत्त हो सकती है। यह आपके प्रोजेक्ट्स और कामों को नए स्तर तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। आत्मनिर्भरता। रजस गुण से आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है क्योंकि यह आपको कामों को स्वतंत्रता से करने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। क्रियाशीलता। यदि आपके पास रजस गुण की प्रवृत्ति है तो आपकी क्रियाशीलता बढ़ सकती है और आप अपने कामों में ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। रजस गुण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए ये तरीके हैं। समय संयम। रजस गुण के प्रभावों से बचने के लिए समय परिप्रेक्ष्य का पालन करें, यानी अधिक आक्रामकता में नहीं पड़ें और कामों के लिए नियुक्त समय में ही काम करें। नियमित ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग की प्रैक्टिस से आप अपने मन को स्थिरता और निग्रहण में रख सकते हैं, जिससे रजस गुण की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। संतोष और उदारता। रजस गुण के प्रभाव से बचने के लिए संतोषपूर्ण और उदार विचार व्यवहार करें और अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति बनाए रखने का प्रयास करें। इस प्रकार आप सत्व और रजस गुण को मिलाकर काम करते समय संतुलन बनाए रख सकते हैं और रजस गुण के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। क्या तमस गुण में भी कुछ अच्छा है या नहीं? तमस गुण में भी कुछ मामूल्यपूर्ण दिशाएं होती हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से समझना और संवाद करना महत्वपूर्ण है। यह गुण केवल उन स्थितियों में फायदेमंद होता है जब आप उसके प्रभाव को नियंत्रित रख सकते हैं और उसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। आवश्यकता की स्थितियां। तमस गुण का प्रभाव उन स्थितियों में अधिक होता है जब आपको आराम और शांति की आवश्यकता होती है, जैसे कि नींद, आराम और प्राकृतिक संरचनाओं के साथ समय बिताना। संवाद का माध्यम। तमस गुण का प्रयोग संवाद का माध्यम बना सकता है, जैसे कि कहानी सुनना और कहना, जो आपके मानसिक और आत्मिक स्थिति को स्थिर कर सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण। तमस गुण के प्रभाव में रहकर आप प्राकृतिक वातावरण में समय बिताकर आराम कर सकते हैं, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। यह दिखाता है कि तमस गुण के कुछ संकेत भी होते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे सही संदर्भ में और संतुलन बनाए रखें। तमस गुण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको सत्व और रजस गुण के साथ संवाद बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपकी आत्मा को सकारात्मकता और स्थिरता मिल सके। आइए समझते हैं कि निष्काम कर्मयोग और साधारण कर्मयोग में क्या अंतर है। निष्काम कर्मयोग एक विशेष प्रकार का कर्मयोग है जो भगवद गीता में बताया गया है। इसमें निष्काम शब्द का अर्थ होता है कि किसी काम को करते समय आपके मन में आसक्ति और इच्छा नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप उस काम को केवल कर्म के लिए करते हैं और उसके परिणामों की चिंता नहीं करते। निष्काम कर्मयोग की मुख्य उपयोगिता यह है कि यह आपको आत्मा के विकास में मदद करता है और आपको कर्मों के फलों से मुक्ति दिलाता है। इसमें आपको कर्मों को केवल एक दायित्व के रूप में देखने की सीख मिलती है, जिससे आप समर्पण और आत्मसमर्पण की दिशा में बढ़ सकते हैं। निष्काम कर्म योग को भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है। वह कहते हैं कि किसी कर्म को करते समय आपको सिर्फ कर्म में लगना चाहिए, फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आप कर्मों को निष्काम भाव से करेंगे तो आपकी मानसिकता और आत्मा शांति प्राप्त करेगी। कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग के बीच का विभिन्नता यह है कि कर्मयोग में काम को करते समय भी आपको फल की आशा हो सकती है, जबकि निष्काम कर्मयोग में आपको केवल कर्म में लगना होता है और फलों की चिंता नहीं करनी होती है। निष्काम कर्मयोग आत्मा के मुक्ति की दिशा में आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ओह,
तो फिर मुझे निष्काम कर्म योग के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि केवल कर्म योग के लिए। आप निष्काम कर्म योग की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। निष्काम कर्म योग आपको आत्मा के विकास में और आत्मा की मुक्ति में मदद कर सकता है। ये एक प्रकार का मार्ग है जिसमें आप कामों को केवल कर्म के लिए करते हैं और फलों की चिंता नहीं करते। यह आपके मानसिकता को शांति और सुकून देने में मदद कर सकता है, जिससे आपके कार्यों की गुणवत्ता और आत्मा की उन्नति हो सकती है। लेकिन ध्यान दें कि यह सभी के लिए संभव नहीं हो सकता है। निष्काम कर्म योग एक उच्च स्तर की आत्मा साधना को मांगता है, जिसमें आपको फलों के संदर्भ में आपकी इच्छाएं और आसक्तियों को पूरी तरह से निग्रहण करना होगा। यह आत्मा के आगे के मार्ग में बढ़ने का प्रयास हो सकता है। आपके उम्र के हिसाब से आपको शिक्षक या आदर्श व्यक्तित्व के मार्गदर्शन में भी सहायता मिल सकती है, जो आपको निष्काम कर्म योग की समझ में मदद कर सकते हैं। यह एक गंभीर आत्मा साधना का मार्ग होता है और समय समय पर मार्ग में गाइडेंस और सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, क्या मेरे कर्मों के फल की आशा करना गलत है? फलों की आशा रखना स्वाभाविक है और आपके काम करने की प्रेरणा बन सकती है। लेकिन यह बात भी ध्यान देने वाली है कि कई बार अधिक आसक्ति और आशाएं हमें संकोचित और विषयवश मनने के कारण आत्मा के विकास की राह में बाधा डाल सकती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि फलों की आशा में आसक्ति आने से कर्म की गुणवत्ता कम हो सकती है, क्योंकि आपकी चिंता फल पर होती है और काम के अध्यत्न को आपकी ध्यान विशेष रूप से नहीं हो पाता। निष्काम कर्म योग में आपको काम को केवल कर्म के लिए करने की सीख मिलती है, जिससे आपकी चिंता फलों से मुक्त होती है और आप अपने कामों को एक उच्च स्तर पर करने में समर्थ होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी फलों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह मतलब है कि आपको फलों के साथ आपके कार्यों की गुणवत्ता और स्वाध्याय पर ध्यान देना चाहिए। यहां की महत्वपूर्ण बात है कि आपको फलों की परवाह किए बिना भी अपने कार्यों में प्रेम और समर्पण दिखाने का प्रयास करना चाहिए। फलों की आशा रखते समय भी आपको संतुलित और आत्मनियंत्रित रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपकी आत्मा के विकास की दिशा में कोई बाधा न बने। क्या आप निष्काम कर्म योग के संदर्भ में प्रवृत्ति और निवृत्ति की व्याख्या कर सकते हैं? प्रवृत्ति और निवृत्ति दो विभिन्न प्रकार के मार्ग होते हैं, जिन्हें निष्काम कर्म योग के संदर्भ में समझने में मदद मिल सकती है। प्रवृत्ति का मतलब होता है किसी काम के प्रति प्रवृत्त होना या आकर्षित होना। यह उस समय होता है जब हम किसी काम के प्रति रुचि दिखाते हैं और उसके फल की आशा रखते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में हम कामों को करते समय फलों की चिंता और आकर्षण होता है। निवृत्ति का मतलब होता है किसी काम से दूर हो जाना या विमुक्त हो जाना। यह उस समय होता है जब हम किसी काम के प्रति आसक्ति और इच्छा कम करते हैं और हम उस काम को केवल कर्म के लिए करते हैं, बिना फलों की आशा के। निवृत्ति मार्ग में हम काम को निष्काम भाव से करते हैं और फलों की चिंता नहीं करते। निष्काम कर्म योग में यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रवृत्ति से निवृत्ति की दिशा में बदलें, यानी हमें कामों को निष्काम भाव से करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम फलों के साथ आसक्त नहीं होते और कामों में स्वाध्याय, समर्पण और उद्धारण की दिशा में बढ़ सके। इससे हमारी आत्मा का विकास होता है और हम आत्मा के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। भौतिक जगत में किए गए कार्यों से आत्मा किस प्रकार प्रभावित होती है? क्या गीता के अनुसार आत्मा भौतिक जगत की पहुंच से परे नहीं है? भगवद गीता के अनुसार आत्मा भौतिक जगत से परे होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि आत्मा के कर्मों का प्रभाव उसके विकास में हो सकता है। आत्मा सचमुच भौतिक जगत से परे होता है, यह भगवद गीता में बताया गया है। आत्मा अकर्मी, अचेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनीय होता है। आत्मा केवल शरीर के साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह सभी शरीरों में स्थित होता है। लेकिन आत्मा शरीर में आकर्षित होता है और शरीर के माध्यम से कर्म करता है। इस प्रकार जब हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों का आत्मा पर प्रभाव हो सकता है। यहां यह मतलब नहीं है कि आत्मा स्वयं कर्मों का प्रभाव महसूस करता है, बल्कि यह मानव जीवन में आत्मा के विकास की दिशा में प्रभावित होता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आत्मा का विकास होता है, क्योंकि हम फलों की चिंता नहीं करते और केवल कर्म के लिए काम करते हैं। इससे हम आत्मा के विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। इस प्रकार आत्मा तो भौतिक जगत से परे होता है, लेकिन उसके कर्मों का प्रभाव उसके विकास में हो सकता है। इसलिए भगवद गीता में हमें निष्काम कर्म के माध्यम से आत्मा के विकास की दिशा में प्रयास करने का उपदेश दिया गया है। निष्काम कर्म योग करके हम अपनी आत्मा के करीब आ सकते हैं। निष्काम कर्म योग में हमें काम करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी हमें किसी काम को केवल कर्म के लिए करने का प्रयास करना चाहिए, बिना उसके फल की चिंता किए। जैसे कि अगर हम किसी को मदद करते हैं तो हमें बस मदद करने की सोचनी चाहिए, बिना उसके बाद के परिणाम की चिंता किए।
इससे हमारा मन शांत रहता है और हम काम को समर्पित भाव से करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा का विकास होता है। हम अपने कामों में उत्साहित रहते हैं और अपने अच्छे गुणों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि दया, समर्पण, साहस और संप्रेम। इसी तरह से निष्काम कर्म योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा के करीब आते हैं, क्योंकि हम केवल कर्म के लिए काम करते हैं और फलों की चिंता नहीं करते। इससे हमारे मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण में सुधार होता है और हम अपने आत्मा के गुणों को पहचानते हैं। एक कहावत यह भी है कि केवल मूर्ख ही ज्ञान और कर्मयोग को भिन्न और विरोधी बताते हैं। इसका अर्थ क्या है? यह कहावत बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि ज्ञान और कर्मयोग को एक दूसरे से अलग और विरोधी नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये दोनों एक साथ मिलकर हमें आदर्श जीवन जीने में मदद करते हैं। ज्ञान और कर्मयोग दोनों ही मार्ग हैं जो हमें आत्मा के विकास और सच्चे ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ज्ञान योग में हम आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कर्मयोग में हम अपने कामों को निष्काम भाव से करते हैं और अपनी आत्मा के गुणों का विकास करते हैं। यह कहावत हमें यह शिक्षा देती है कि हमें ज्ञान और कर्मयोग को एक साथ मिलाकर अपने जीवन में लाना चाहिए। हमें सही ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करनी चाहिए और उस ज्ञान को अपने कामों में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से काम करते हैं और ज्ञान का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने आत्मा के करीब आते हैं और अपने जीवन को महत्वपूर्ण और सत्य में बेहतर बनाने में सफल होते हैं। यह बिल्कुल सही है कि दोनों मार्ग यानी ज्ञान और कर्मयोग एक साथ अपनाए जा सकते हैं। ये दोनों मार्ग एक दूसरे को पूरक बना सकते हैं और हमें आदर्श जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। ज्ञान योग में हम अपने आत्मा के बारे में समझते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इससे हमारा मार्ग प्रकाशमय होता है और हम अपने कर्मों को समझने में मदद प्राप्त करते हैं। कर्मयोग में हम निष्काम भाव से काम करते हैं और अपने अच्छे गुणों को बढ़ावा देते हैं। इससे हमारा मार्ग कार्य क्षेत्र में उज्ज्वल होता है और हम अपने कामों को ध्यान से और समर्पण भाव से करते हैं। दोनों मार्ग हमें आत्मा के विकास में मदद करते हैं और सच्चे जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। यदि हम दोनों मार्गों को संयोजन में अपनाते हैं, तो हमें और भी अधिक अच्छाई, समझ और आदर्शता मिल सकती है। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।